छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी लेके बड़े खबर है। गौ तस्करी रोके पर साय सरकार के बड़े कदम। गृह मंत्री विजय शर्मा दिन बड़े जानकारी। गौ तस्करी करे में 7 साल की सजा हुई, 50,000 रुपया तक जुर्माना के प्रावधान है। गौ तस्करी पकड़े जाए में पूरा रूट के पुलिस अधिकारी दोषी हुई। सबों के सर्विस बुक ला निगेटिव रिमार्क में दर्ज हुई। 5 निगेटिव रिमार्क के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही करे जाएगी। तो ये बड़े खबर ये मेरा क्या आप मन तक पहुंचा दें। गौ तस्करी करे में अब 7 साल के सजा हुई, 50,000 रुपया तक जुर्माना के प्रावधान है। बेगुनाही के सबूत आरोपी ला देना हुई। गाड़ी राजसात हुई, मालिक ऊपर गलो FIR हुई। गौवंश तस्करी लिए बने संपत्ति कुर्क करे जाए। गौ तस्करी पकड़े जाए में पूरा रूट के पुलिस अधिकारी जो ने वो दोषी हुई हैं। तो ये दो बड़े खबर आप मतलब बतातन। एक डहर जो ने गौ तस्करी ला रोके बर जो ने एक कड़ा कदम सरकार उठाए, तो दूसरा डहर कानून व्यवस्था ला लेके गलो आज एक बैठक हो है। राजेश मिश्रा और राजेश राज हमार करा ये मेरा लाइव जुड़ गया। सबले पहले राजेश राज करा चलबो। राजेश जौन तरह ले गौ तस्करी के पिछले कुछ दिन ले मामला सल्ला गागू आई से अब ये कर ये रोके बर एक बड़े कदम सरकार डहर ले उठाए गए। निश्चित रूप से श्रवण, क्योंकि बहुत बड़ा मामला था। आरंग की पहली घटना हुई, उसमें 3 गौ तस्करों की मौत हुई। लोगों ने कहा कि मॉब लिंचिंग है, सरकार उसमें जांच कर रही है। लेकिन उसमें जो आरोपी पकड़े गए उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राजधानी में प्रदर्शन किया, कोतवाली थाने का घेराव किया। उसके बाद सरकार के ऊपर प्रेशर था। देखिए, जो प्रावधान किए गए हैं 2004 में जो गौ तस्करी रोकने के लिए और कृषक पशु को हत्या या उनकी तस्करी रोकने के लिए पहले से कानून है। 7 साल की सजा, 50,000 रुपये का जुर्माना, गाड़ी राजसात करने, ये तमाम प्रोविजन 2004 के नियम में ही है। लेकिन अभी जो राज्य सरकार कुछ प्रावधान लेकर के आई है, जिस तरह से DGP अशोक जुनेजा ने परिपत्र जारी किया है, वो ये है कि छत्तीसगढ़ के किसी हिस्से से कोई गौ तस्करी की गाड़ी शुरू होती है और किसी हिस्से में पकड़ी जाती है, तो जहां से शुरू हुआ और जहां पर पकड़ा गया उस रूट के बीच में जितने भी थाना क्षेत्र आएंगे वो तमाम अधिकारी इस मामले में जिम्मेदार होंगे और सबके सर्विस बुक में नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। 5 नेगेटिव मार्किंग के बाद उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी। ये एक बड़ा कदम है, बड़ी पहल है, क्योंकि अब इसमें सीधे सीधे पुलिस की जवाबदेही तय हो रही है। दूसरी जो बड़ी बात इसमें कही गई वो ये है कि गौ तस्करी को रोकने के लिए जो पशुओं का परिवहन है, अब वो जिला एक स्पेसिफिक अधिकारी होंगे, उनकी अनुमति से परिवहन किया जाएगा। जिस गाड़ी में पशुधन का परिवहन होगा उस पे फ्लैग्स लगाया जाएगा। बाकायदा कहा जाएगा कि इसमें गौ वंश के पशुओं का परिवहन किया जा रहा है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर उसके पास अनुज्ञा नहीं है, ऑर्डर नहीं है या फ्लैग्स नहीं लगाया, तो फिर वो अवैध तस्करी मानी जाएगी और फिर इसमें कार्रवाई वही है कि संज्ञेय अपराध होगा, FIR होगी, 7 साल की सजा, 50,000 रुपये का जुर्माना, गाड़ी राजसात होगी, गाड़ी का जो मालिक है उस पर भी FIR होगी और जो संपत्ति अर्जित की गई है गौ तस्करों द्वारा या आरोपी द्वारा वो तमाम तो कुल मिला के राजेश के सख्तन के अवैया दिन में एक जो असर है वो जरूर दिखाई दी। आप मन अमर कर बने रहिए। राजेश मिश्रा कहना चलबो। राजेश, जौन तोरा ले बीते कुछ दिन में जौने अपराध के ग्राफ निश्चित रूप से बढ़े हैं, इला लेके आज एक बड़े बैठक हुए, का कुछ निर्देश ये बैठक में दे गए हैं अपराध रोके बार? देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी आने वाला दिनों में मानसून सत्र हो गई है और ये मानसून सत्र में जो विपक्षी दल है, कांग्रेस के सदस्य मन अब पूरा तय कर ले है कि कानून व्यवस्था जो लो हर दिन गोलीबारी हुआ थे, चाकूबाजी हुआ थे, कानून व्यवस्था बिगड़े हुए, अपराधी मन पूरा ओकर बोलबाला चलत है, ओकर ला लेकर सरकार के घेराए करे बर है। संसद के अंदर उमन ये मामला उठाई और संसद के बाहर भी बड़े प्रदर्शन की तैयारी अमन कर रहे थे। तो ओकर ला देखत हुए आज गृह मंत्री और डिप्टी CM जो है वो आज मंत्रालय में बैठक ली। सेमा समो पुलिस अधिकारी मन ला बुला रहे, ट्रैफिक के अधिकारी मन ला बुला रहे, इस तमाम मन ला बुला के निर्देश दे है कि अधिकारी मन अपराधी मन पर ऐसे कार्रवाई करो कि ओकर मन में पुलिस के प्रति थोड़ा सा भय हो जाए, दहशत आ जाए। काबर अपराध करे के पहले ये समझाए कि छत्तीसगढ़ में अगर अपराध करत हन या कुछ नियम तोड़बन तो कार्रवाई हुई। एक अलावा जो राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई, अगर आप मन देखो तो शाम के 5 बजे से लेकर 8 बजे तक राजधानी के बहुत सारा जो प्रमुख चौर, चाहे शंकर नगर के बात करें, पंडरी के बात करें,
करन, वीआईपी तिराहा के बात करन, पुरानी बस्ती के बात करन, समता कॉलोनी अग्रसेन चौक के बात करन, एमजी रोड की बात करन, सबो जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हो जाते। तो ओला भी वो समस्या से भी तत्काल निदान करे के एमन निर्देश दे है। और साथ ही साथ पुलिस अफसर और जो ट्रैफिक पुलिस के अफसर है, ये पुलिस के अफसर है, वो मल्ला ये बोलेगे है कि आप मल्ला अगर ये सब चीज़ की व्यवस्था सुधारे पर, अपराधियों पर कार्रवाई करे पर, ये ट्रैफिक व्यवस्था सुधारे पर कुछ चीज़ की जरूरत है, संसाधन की जरूरत है, तो वो उपलब्ध कराया जा रही। मगर सीधा सीधा ये निर्देश दे गए, जानकारी मिली है कि सीधा सीधा ये निर्देश दे गए कि अपराधी और बदमाश लोग है ओकर मन में पुलिस के भय होना चाहिए, ऐसने कार्रवाई करो। तो आने वाले दिनों में एकर असर भी दिखाई पड़ी। और काबर ये है कि जो मानसून सत्र होने वाला है और ओमा अगर ये जो स्थिति बने हुए ओकर लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करे तैयारी है, तो वो ओकर पहली ये सब व्यवस्था दुरुस्त होता है, एकर पर निर्देश दे है। तमाम पुलिस अधिकारी मैंने यहाँ एमा मौजूद रही और इस बैठक में सांसद गलो रही, पूरा रायपुर के सभी विधायक गलो रही और ओकर से भी सुझाव मांगे, इस पुलिस से भी सुझाव मांगे और ये भरोसा दिलाए कानून व्यवस्था बनाए पर, ट्रैफिक व्यवस्था बनाए पर पूरा जो सहयोग है वो सरकार कर ही। चलिए, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जन के अमर करा जुड़े भर और ये पूरा जानकारी भर।